नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम करवाते वक्त मैंने आपको उधर भी बताया था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हम किसी प्रोग्राम की बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेन फंक्शन में नहीं लिख सकते। हम किसी ऐसी चीज़ के अंदर लिख सकते हैं जो अपने साथ बॉडी कंटेन कर रहा हो, जैसे लूप है, जैसे इफ कंडीशन है, स्विच स्टेटमेंट है। तो उनके अंदर हम कंटिन्यू या ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ जो मेन फंक्शन की बॉडी है उसमें हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि कंटिन्यू या ब्रेक, क्योंकि मेन फंक्शन से बाहर प्रोग्राम को हम नहीं निकाल सकते। हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मेन फंक्शन के शुरू में नहीं ला सकते, क्योंकि मेन फंक्शन एक बार ही प्रोग्राम चला रहा होता है। तो डायरेक्ट आप मेन फंक्शन में ही इसको लिखते हैं, बल्कि किसी लूप में या फिर किसी इफ कंडीशन में या फिर स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं। कंटिन्यू करता क्या है कि जब जहाँ पे भी वर्ड कंटिन्यू इस्तेमाल होता है तो वो आपको लूप के स्टार्ट में ले जाता है, या फिर जो आप वर्किंग कर रहे हो उसके स्टार्ट में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूज़र से 2 नंबर इनपुट करवा रहे हो और आप यूज़र से 10 दफ़ा नंबर इनपुट करवा रहे हो, दो दो नंबर करके आप यूज़र से 10 दफ़ा इनपुट करवा रहे हो। किसी एक पॉइंट पे यूज़र ने जो सेकंड वाला नंबर है वो 0 इनपुट कर दिया है, मतलब उस नंबर इनपुट करवा के आप उससे डिवीजन परफॉर्म करवा रहे हो। किसी पॉइंट पे आके यूज़र ने डिनोमिनेटर को 0 एंटर कर दिया, तो उस कंडीशन के अगेंस्ट आप क्या करोगे, कंटिन्यू लगा दो ताकि वो स्टार्ट में चला जाए और यूज़र से नेक्स्ट टाइम की नंबर डिमांड करे। और अगर नंबर 0 नहीं है तो वो रूटीन में प्रोग्राम को चलाता जाए। ठीक है, कंटिन्यू के लिए हम सिंपल कंटिन्यू कीवर्ड लिखते हैं। उसके अगेंस्ट अगर बात करें ब्रेक स्टेटमेंट की, इस तरह यहाँ पे उसने एक एग्जांपल ली हुई है। कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर इन द फॉर लूप, it display the number if it is greater than 0, otherwise it input next number using continue statement। यूजर से नंबर इनपुट करवाए, अगर पॉजिटिव नंबर है डिस्प्ले कर दे, अगर नेगेटिव नंबर है तो दोबारा से नंबर डिमांड करे। और टोटल 5 नंबर इनपुट करवाने हैं। हमने क्या कर दिया, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया जो हमने लूप में यूज करना है, एक हमने नम नाम का वेरिएबल ले लिया, एक हमने नम नाम का वेरिएबल ले लिया जो हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक सिंपल फॉर लूप लगा दी, यूजर से नंबर इनपुट करवाया है, एंटर अ नंबर, सी इन में नम। कहता है इफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 0 कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को स्टार्ट में ले जाएगा। अगर हमारे पास कोई नंबर यूजर ने फॉर एग्जाम्पल -5 एंटर कर दिया तो आपका प्रोग्राम यहाँ से बॉडी से बाहर आ गया और दोबारा से स्टार्ट में चला गया। किस जगह पे, इस जगह पे लूप के स्टार्ट में आ गया। यहाँ से दोबारा एंटर होगा लूप में कंडीशन की बेस के ऊपर, और चेक करेगा क्या नंबर यूजर से दोबारा इनपुट करवाएगा। अगर नंबर फिर से 0 या नेगेटिव है तो फिर से स्टार्ट में चला जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये जो उसने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स कब होगी, जब यूजर पॉजिटिव नंबर एंटर करेगा, 0 से बड़ा नंबर एंटर करेगा। तो क्या करे, यू एंटर्ड दिस नंबर, जो नंबर यूजर ने एंटर किया उसको डिस्प्ले कर दे। यही काम 5 दफा रिपीट होगा। अगर नंबर नेगेटिव है या फिर 0 है तो स्टार्ट में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड। और अगर नंबर कह लो कि पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर है, तो नंबर सिंपली डिस्प्ले कर देगा। इसी जगह पे अगर हम कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक यूज कर दें, ये जो हमने यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया है, अगर हम इसकी जगह पे ब्रेक यूज कर दें तो होगा क्या कि अगर यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करे तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम को बॉडी से बाहर ले आएगा, लेकिन अब की बार स्टार्ट में नहीं लेकर जाएगा, अब की बार वो प्रोग्राम को बाहर निकाल देगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा अगर हम कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक यूज करें। आई समझ? समझ आएगा इस बात की, कंटिन्यू ब्रेक का डिफरेंस समझ लगा? यस सर। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा है, अगर किसी कंडीशन की बेस के ऊपर ब्रेक स्टेटमेंट आ गई तो ब्रेक क्या करेगा, जिस बॉडी में हम ब्रेक यूज कर रहे हैं उस बॉडी से बाहर लेके आ जाएगा, जिस तरह हम स्विच में ब्रेक यूज करते थे। अगर हमारे पास केस ट्रू हो गया तो ब्रेक करके उसको टर्मिनेट कर देते थे ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट केसेस हैं वो ना चलें।
आप सिंपल वो एक एग्जांपल ही रख लो तो आपको दोनों चीज़ें हो जाएंगी, कंटिन्यू वाला भी हो जाएगा और ब्रेक वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हम कहते हैं, जिस तरह हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था सेम ऐसे ही हमारे पास नेस्टेड लूप होता है। अगर हम एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप यूज कर लें तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। जो पहले वाली लूप होती है उसको हम कहते हैं आउटर लूप, जो बाद वाली लूप होती है उसको हम कहते हैं इनर लूप। अगर आउटर लूप ट्रू होगी तो प्रोग्राम बॉडी में एंटर होगा और इनर लूप को चेक करेगा। इनर लूप ट्रू है तो इनर लूप की बॉडी को चला देगा, अदरवाइज स्किप करके बाय। इस तरह यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। ये हमारे पास पहली फॉर लूप, इसको आउटर लूप वो कह रहा है। ये हमारे पास सेकंड फॉर लूप, ये हमारे पास इनर लूप है। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में एंटर हो रहा है और एंटर होके इनर लूप को चेक कर रहा है। अगर आउटर लूप हमारे पास ट्रू है, बॉडी में एंटर हो गया, बॉडी में एंटर होके वो इनर लूप को चेक करेगा। अगर इनर लूप ट्रू है तो इनर लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा और उसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चला देगा। अगर ये फॉल्स है, अगर हमारे पास यहाँ पे ये इनर जो लूप है ये फॉल्स है, तो क्या करेगा, बॉडी में एंटर नहीं होगा और इस बॉडी के बाद अगर कुछ है तो उसको डिस्प्ले कर देगा। अदरवाइज आउटर लूप में इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट टाइम चेक करेगा कि नेक्स्ट कंडीशन के बेस के ऊपर ये ट्रू है या नहीं है। ये जो नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट है ये हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई वैल्यूज को रोज और कॉलम में डिस्प्ले करवाना होता है। अभी तक हम जो आंसर डिस्प्ले करते जा रहे हैं वो हमारे पास एक डायरेक्शन में हम करते हैं। अगर रोज में डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो रोज डिस्प्ले होती है, अगर हम कॉलम वाइज डिस्प्ले करें तो कॉलम वाइज डिस्प्ले होती है। अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू को डिस्प्ले करनी हो जिसमें रोज और कॉलम साइमल्टेनियसली इकट्ठे हमने डिस्प्ले करने हो तो वहां पे हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं, जिसमें आउटर लूप डिफाइन करती है रोज को और इनर लूप डिफाइन करती है कॉलम्स को। आई समझ बात? इस तरह यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हम्म, इधर स्टार वाले प्रोग्राम थे वो देख लेते हैं, ये स्टार वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। अब स्टार वाले प्रोग्राम में हमारे पास इस साइड पे रोज हैं और इस साइड पे हमारे पास कॉलम जा रही हैं। अगर हम ये देखें तो हमारे पास एक रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन कॉलम देखें तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सात कॉलम है और सात रोज हैं। लेकिन फर्क क्या है इन सब के अंदर, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल बन रही है। ट्राइएंगल ऐसी बन रही है कि हमारे पास, अगर हम इसको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर इसके सामने वर्किंग करूं तो हमारे पास एक ट्राइएंगल नहीं है बल्कि दो ट्राइएंगल बन रही हैं। एक ट्राइएंगल हमारे पास ये, और सेकंड हमारे पास ट्राइएंगल ये स्पेस के साथ। लेकिन हमने वर्किंग करनी है इस जो स्टार वाले ट्राइंगल है, स्टार को हमने प्रिंट करना है, जो खाली वाले ट्राइंगल है उसको हमने प्रिंट नहीं करना, वो स्पेस ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो इसमें रोज भी हैं, कॉलम भी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड लूप यूज होगी। अगर यही जो हमारे पास एम्प्टी लूप है शुरू में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इस तरह यहाँ पे, ये सर ये है, यहाँ पे अब शुरू में आ रही है, तो इसके लिए हमें स्पेसिस को फिर चेक करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक लूप बन रही है, सॉरी ट्राइंगल बन रही है, ये स्टार्ट में है, तो हमें यहाँ पे शुरू में स्पेस आगे स्टार, फिर शुरू में स्पेस आगे स्टार, फिर शुरू में स्पेस आगे स्टार, स्पेस को भी चेक करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोग्राम देखते हैं। पहले हम ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, पांच रोज पांच कॉलम और सारे स्टार एंड ट्रायंगल नहीं है। फिर इसी को चेंज करके हम कर बना लेंगे ये वाली ट्रायंगल, फिर इसी को चेंज थोड़ा सा करके हम बना लेंगे ये वाली ट्रायंगल एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल उसने क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिए हैं, एम और एन नाम से, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, क्योंकि हमने दो लूप्स यूज करने हैं, दो वेरिएबल रिक्वायर्ड है। एम और एन नाम के दो वेरिएबल ले लिए। नीचे हमने क्या कर दिया, आउटर लूप लगाई,
साइज उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंडिंग पॉइंट 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास रोज 5 हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और पांचवी रो। मैंने आपको बताया है कि जो आउटर लूप होगी वो हमें रोज को बता रही होती है, और जो इनर लूप होती है वो हमें कॉलम को बता रही होती है। तो आउटर लूप में पता चल गया कि 5 रोज हैं, तो यहाँ पे साइज 5 रख दिया। इनर लूप में 1 से 5 तक। क्यों? क्योंकि अंदर कॉलम हमारे पास 5 हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। इसका साइज 5 रख दिया और हर बार स्टार प्रिंट हो रहा है। डेव को हम ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। दो वेरिएबल उसने कहा है एम और एन नाम, क्या आप अपनी चॉइस से कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एम इज इक्वल टू 1, एम लेस देन इक्वल टू, बल्कि लेस देन 5, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू 5। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर लेस देन 5 आएगा, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, और एम प्लस प्लस। ये आउटर लूप में रोज आ गई। इनर लूप में फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन लेस देन इक्वल टू 5 और एन प्लस प्लस। इसमें क्या करना है हमने, सी आउट स्टार, और इसकी बॉडी से बाहर इसकी बॉडी से बाहर सी आउट बैकवर्ड स्लैश एन। एंड लाइन लगा लें या बैकवर्ड स्लैश एन लगा लें, बात सेम ही है। और आउटर लूप की बॉडी के बाहर रिटर्न 0। इसको सेव कर लेते हैं नेस्टेड लूप 1 के नाम से। जब हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले होगा तो हमारे सामने वो स्क्वायर प्रिंट हो गया। ठीक है। अब सेकंड वाला जो प्रोग्राम था उसमें था, हमने ट्रायंगल बनानी थी ये वाली। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि रोज 7 हैं, कॉलम 7 हैं, जहां पे हमने 5 रखा है वहां पे हम 7 रख देंगे। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो इनर लूप है उसको आउटर लूप के इक्वल रख देना है। थोड़ा सा चेंज है सिर्फ, यहाँ पे 5 की जगह पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, बल्कि n इज इक्वल टू m होगा। जब अब की बार जब रन करेंगे तो हमारे सामने ट्रायंगल बन गई। जो ट्रायंगल हम वहां पे बनाना चाह रहे थे वो बन गई। रोज भी 7, कॉलम भी 7 और ट्रायंगल भी बन गई। चेंज हमने सिर्फ क्या कर दिया कि यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि हमने m से स्टार्ट किया। m की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 बन जाएगी। 1 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है। 7 दफा लूप चलेगी और क्या कर देगी, 7 स्टार प्रिंट कर देगी। ये पहली लाइन में अगर आप देखो तो 7 स्टार प्रिंट हो गए। सेकंड टाइम एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे चला गया, m की वैल्यू इंक्रीज हुई, m की वैल्यू होगी 2। 2 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, बॉडी में है तो m की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 से लेकर 7 तक अब की बार 6 स्टार प्रिंट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्टार प्रिंट हो गए, 7वीं जगह ऑटोमेटिकली बच गई। यही फिर अगली बार 5 स्टार, अगली बार 4, अगली बार 3, अगली बार 2 और लास्ट पे 1। तो ओवरऑल हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। आई समझ? सर फिर ये इस वाले प्रोग्राम में आउटर लूप का क्या वो था, काम था, मतलब उसको किस तरह यूज हुई है इस लूप में, इस प्रोग्राम में या पिछले वाले प्रोग्राम में? इस वाले प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में आउटर लूप हमें बता रही है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी, नंबर ऑफ रोज निकाल के देती है। और जो इनर लूप है वो हमें कॉलम निकाल के देती है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। ओके सर।
इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे करके सेव कर लेता हूँ नेस्टेड लूप 2 के नाम से, और इसको ये प्रोग्राम ऐसे ही सेव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला। थर्ड वाला हमारे पास है जिसमें ये काम बन रहा है। अब इसमें देखें, हमने शुरू में एक ट्रायंगल बनानी है जो एम्प्टी होगी, खाली होगी, स्पेस के साथ होगी। तो अब की बार हमें पॉसिबल है कि 3 लूप्स लगाने पड़ जाएं। एक लूप जो हमें खाली जो है वो ट्रायंगल बना कर दे, और दूसरी लूप जो है वो हमें स्टार के रोज बता दे, और तीसरी लूप जो हमें स्टार के कॉलम बना दे। तो हमें अब की बार 3 लूप यूज करनी पड़ सकती हैं। तो ये 3 लूप भी नेस्टेड ही कंसिडर होंगी। अगर हम एक लूप की बॉडी के अंदर 10 लूप यूज करें तो वो सारी नेस्टेड ही कंसिडर होंगी। लाजमी नहीं कि एक लूप की बॉडी के अंदर एक ही लूप नहीं आ सकती, एक से ज्यादा भी आ सकती हैं। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक लूप हमने स्टार्ट की, फिर सेकंड लूप स्टार्ट की, फिर थर्ड लूप स्टार्ट कर दी। एक लूप क्या कर रही है हमारे पास, स्टार के रोज का बता रही है। दूसरी लूप हमें स्पेस शुरू में ला के दे, क्योंकि स्टार के शुरू में स्पेस आ रही है, इस स्पेस में ला के दे रही है। और थर्ड लूप हमें स्टार प्रिंट करवाने के लिए दे रही है। एक लूप की बॉडी में स्टार प्रिंट हो रही है, एक लूप की बॉडी में स्पेस आ रही है, और एक लूप की बॉडी के अंदर नेक्स्ट लाइन पे जाए लेके जा रही है चीज। इसको हम बना लेते हैं। 1 मिनट। इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, नए प्रोग्राम में पेस्ट कर लेते हैं। जो उसमें चेंजेस हैं वो चेंजेस ले आते हैं। अच्छा, इसमें उसने बोला है कि 3 लूप्स हैं, तो हम यहाँ पे MN और फॉर एग्जांपल O लिख लेते हैं। बल्कि O तो आज 0 से कंफ्यूज हो जाएंगे, IG और K लिख लेते हैं। आउटर लूप हमारे पास I, इनर लूप हमारे पास J, और उससे जो इनर लूप है वो हमारे पास K वाली हो जाएगी। आई की वैल्यू वो कह रहा है कि हमारे पास स्टार्ट होगी 5 से, क्योंकि हमने शुरू में 5 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 4 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 3, तो इसलिए 5 से स्टार्ट होगी, 1 पे ख़त्म होगी, और यहाँ पे लेसन की जगह पे आ जाएगा ग्रेटर देन। क्योंकि हमने 5 से 1 की तरफ जाना है, तो अब की बार इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि अब की बार डिक्रीमेंट होगा। इनर लूप के अंदर अगर आए तो J=1, J<=5, J++ और ये प्रिंट कर रहा है यहाँ पे स्पेस। स्पेस हम ऐसे दरम्यान में स्पेस लगा देंगे। आपको बताया था कि डबल कोटेशन में जो लिखें, जैसे लिखें वैसे का वैसा आ जाता है, तो हमने स्पेस लिख दी और स्पेस आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक और लूप लगानी है जो हमारे स्टार को प्रिंट करेगी। फॉर I, J और K=1, सॉरी, K=1, K<= I एंड K++। और ये करके हमें क्या देगा, स्टार प्रिंट करके देगा। थोड़ा सा यहाँ से समझ लें कि हमारे पास 3 लूप्स हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है, और एक ये लूप है। इस लूप की बॉडी के अंदर ये दोनों लूप्स आ रही हैं। जो इनर लूप हैं दो, ये दोनों उस आउटर लूप की बॉडी के अंदर आ रही हैं। आउटर लूप हमें रोज बना के दे रही है। अगर हम यहाँ पे इस बुक में अगर आप देखो, बुक में अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास बंद रहा है, मैं इसको फुल स्क्रीन करके समझाता हूँ आपको। हम्म,
ये हमारे पास ट्रायंगल स्टार बना हुआ है, ये हमारे पास ट्रायंगल एम्प्टी बनी हुआ है। चाहे हमारे पास स्टार हो, चाहे हमारे पास एम्प्टी हो, दोनों केसेस में रो तो पांच ही है ना। यहाँ पे भी एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और फिफ्थ रो। सेम कॉलम भी हमारे पास पांच ही हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। रोज भी पांच है और कॉलम भी पांच ही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो उधर उसने यूज किया हुआ है, जो कंडीशन उसने वहां पे इस्तेमाल किया, उस कंडीशन के मुताबिक उसने फाइव ही रखा है। ये स्टार्टिंग लूप फाइव, यहाँ वन से लेकर फाइव, वहाँ पे फाइव से वन चल रहा है, यहाँ वन से फाइव चल रहा है। रीजन क्या है कि वो शुरू में हमने स्पेस प्रिंट करनी है और बाद में हमने स्टार प्रिंट करने हैं, तो इसलिए ऊपर वाला रिवर्स में चल रहा है, नीचे वाला फॉरवर्ड में चल रहा है। ये वाली जो लूप है ये हमें क्या करके दे रही है, इसकी बॉडी के अंदर स्पेस है, कि शुरू में स्पेस लेकर आए। सबसे पहला काम स्पेसिस वाला है, कि पहले वाले में स्पेस कितनी आएगी, जीरो। सेकंड वाले में स्पेस कितनी आएगी, वन। उससे आगे स्पेस टू एंड सो ऑन। सर, जी जी। अगर फर्स्ट वाले में स्पेस जीरो आएगी तो जे को जीरो से नहीं शुरू होना चाहिए? जी वो वही करने लगा हूँ ना। यहाँ पे आप देखें, अगर आप, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू रखी है j इज इक्वल टू वन और एंडिंग वैल्यू हमने रखी है फाइव। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं नेस्टेड थ्री। अब ऐसे ही अगर मैं इसको रन कर दूं तो इसने शुरू में बहुत सारी स्पेसिस ऐड कर देनी है। एक मिनट, यहाँ पे एरर आ गया। ये शुरू में आप देखें तो हर बार उसने इक्वल स्पेस डाल दी है कोड के अंदर, लेकिन हमें शुरू में चाहिए थी जीरो स्पेस, फिर आगे वन स्पेस, फिर आगे टू स्पेस। तो हम क्या करें कि यहाँ से वैल्यू आ जाए, हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे फाइव माइनस आई। अब इससे होगा क्या कि हमें शुरू में चाहिए थी जीरो स्पेस, आई की वैल्यू है फाइव, जे की वैल्यू हमारे पास वन, यहाँ पे एंड कर रहा है फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो। कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, शुरू में स्पेस नहीं आएगी। आई बात समझ। सेकंड टाइम जब लूप इधर आएगी तो फाइव से वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी फोर। जे की वैल्यू स्टार्ट करो वन से, फाइव माइनस फोर वन। स्टार्ट करो वन से, एंड करो वन पे, मतलब लूप एक बार हमारी ट्रू होगी और एक स्पेस आ जाएगी। फिर थर्ड टाइम दो, फिर उससे नेक्स्ट टाइम तीन, उससे नेक्स्ट टाइम चार। अगर हम अब की बार रन करें तो हमारे पास वो ट्रायंगल बन रही है जो हमें रिक्वायर्ड थी। आई समझ। सिर्फ एक यहाँ पे हमने आई को ऐड कर दिया, आई यहाँ से जो वैल्यू आती जा रही है आई की, वो यहाँ से उसकी बेस के ऊपर स्पेस निकलता जा रहा है। फर्स्ट टाइम फाइव माइनस फाइव जीरो स्पेस है, फिर सेकंड टाइम फाइव माइनस फोर एक स्पेस आ गई, फिर फाइव माइनस थ्री। ऊपर से वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, नीचे से वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। यस सर। अच्छा, पहली वाली की आउटपुट थी हमारे पास, इसी प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं और एक और सीक्वेंस बना लेते हैं। अब की बार हम सीक्वेंस बनाते हैं ट्रायंगल का। इधर से कोई और सीक्वेंस देख लेते हैं जो हम बना लें। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये सेम वही सीक्वेंस है जो हमने स्टार का बनाया है, बस यहाँ पे वो काउंटिंग प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने स्टार लिखा था वहाँ पे आप सिंपल जे लिख देंगे। जो जो इनर लूप की वैल्यू होगी ना, स्पेस के बाद वाली वैल्यू वो लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। ये काफ़ी पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे करना ज़ाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है।
ये वाला मेरा ख्याल है हमने किया है अभी। ये ट्रायंगल प्रिंट हो गई है। एक और यहाँ पे बना लेते हैं ट्रायंगल। ये वाली भी ट्रायंगल, ये मतलब सबसे कह लो कि सिंपल वाली ट्रायंगल होती है। पहले हमारे पास ऊपर 5 स्टार थे और रिवर्स में ट्रायंगल थी, अब ये स्ट्रेट सिंपल ट्रायंगल। सिंपल कंडीशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें तो हमारे पास सारे जो हैं ट्रायंगल्स वो बनती जाती हैं। कोई क्वेश्चन इसमें है तो पूछ लें। ये प्रोग्राम को एक दफ़ा देखिएगा, कोई अगर प्रोग्राम आपको लगा ऐसा कि जो हम करना चाहिए तो हम उसको कर लेंगे। सर नेस्टेड लूप्स में अगर हम लूप की बॉडी में ढेर सारे लूप्स लगाते हैं तो वो तरतीब वाइज चलेंगे, मतलब जो पहले लगाया वो पहले, जो बाद में लगाया वो बाद में, दोबारा इस पूछें। तरह चलेंगे। अगर नेस्टेड लूप की बॉडी में, मतलब एक लूप की बॉडी में हमने 10 नेस्टेड लूप्स लगाए हैं, जी जी। तो जिस तरतीब से हमने लूप लगाए होंगे वो उस तरतीब से चलेंगे, मतलब हमें इसमें तरतीब का ख्याल रखना होता है। जी जी, वो तरतीब का आपको ख्याल रखना होगा कि जो आप लूप पहले चलवाना चाह रहे हो वो पहले आप लिखेंगे। ठीक है। हम अब बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं इसलिए वो बेसिक है, नहीं तो इसके अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम बाहर स्विच सेगमेंट लगा दें और इनर वाले साइड के ऊपर हम लूप्स लगा दें। हर केस के अंदर हम लूप्स लगा दें। जो यूजर से स्विच के पास वैल्यू आ रही है उसकी बेस के ऊपर वो कोई लूप चला दे, तो लाजमी नहीं कि हम सीक्वेंस में चलाएं, हम किसी स्पेसिफिक केस की बेस के ऊपर वैल्यू चलवा सकते हैं, तो फिर सीक्वेंस से हटकर चल जाएंगी। बात समझ आई। स्विच स्टेटमेंट हमने लगाई यस है। सर। स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो हमने केसेस बनाए हैं, केसेस के अंदर हम लूप्स लगा दिए हैं। ठीक है, वो स्विच यस स्टेटमेंट से सर। एक वैल्यू लेकर आ रहा है, केस को पिक कर रहा है, केस की बेस के ऊपर लूप चलती जा रही है। वो भी सिनेरियो हो सकता है आपके पास। जो लिंक मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया उस पर क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करें, फिर इससे नेक्स्ट देखते हैं। क्लास का टाइम एंड होने वाला है, फिर नेक्स्ट वाले देखते हैं।